प्यारे बच्चों, आज हम वेदांग पढ़ रहे हैं और वेदांग का जो शाब्दिक अर्थ है वह हम देखते हैं। वेदांग कहते हैं, समास विग्रह करेंगे तो वेदानाम अंगः इति वेदांग है, यानी वेदों के अंग वेदांग कहलाते हैं। अब अंग क्या है? अंगीयन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, यानी जिन अंगों की सहायता से हमें किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे वेदांग कहते हैं। अब वेदों के स्वरूप को समझने के लिए हमें वेदांगों का ज्ञान आवश्यक है। अब वेदांग क्या है? वेदांग है वेदों की रक्षा करते हुए उन्हें समझने और उनके अनुकूल अनुष्ठान करने में जो सहायक होते हैं वे वेदांग कहलाते हैं। वेदांगों के विषय में मुंडकोपनिषद में वेदांगों को अपराविद्या भी कहा है। पराविद्या और अपराविद्या, पराविद्या जो इस लोक में जो विद्यमान विद्या को पराविद्या कहते हैं, लेकिन इस लोक से बाहर जो विद्या होती है उसे अपराविद्या कहते हैं। अब वेदांग कितने हैं? 6 वेदांगानी, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम, ये 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में क्या है? शिक्षा को वेद पुरुष का नाक कहा गया है, कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहे गए हैं, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहे गए हैं, छंद को वेद पुरुष के पाद कहे गए हैं, और ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र कहे गए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है निरुक्त, क्योंकि शिक्षा हमने पढ़ लिया। इसके बाद में चौथा जो कारण है वह है निरुक्त, वेद पुरुष के कान कहे जाते हैं। यानी वेद पुरुष का जो कान है वह निरुक्त को कहा गया है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, निरुक्तम श्रोतम उच्यते, अर्थात निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहे गए हैं। प्यारे बच्चों, अभी समझने की बात यह है कि निरुक्त है क्या? निरुक्त में क्या है कि निरुक्त में क्या है? निरुक्त जो है ये निरुक्त से पहले एक टीका, एक ग्रंथ है निघंटु, और निघंटु के ऊपर जो टीका लिखी गई वह है निरुक्त। पहले इसको समझ लेते हैं कि निघंटु है क्या। निघंटु में वेदों में जो लिखे हुए शब्द हैं उनका शब्दों का संग्रह है, यानी वेदों में जो कठिन कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का एक संग्रह है, उसे वह निघंटु में लिखे गए हैं। अब यास्क मुनि ने उन जो कठिन शब्दों की व्याख्या की है और व्याख्या करके एक भाष्य लिखा, एक टीका लिखी, जिसको हम कहते हैं निरुक्त। यानी वेदों को सरल रूप में समझने के लिए जिन शब्दों की व्याख्या की वो कहलाते हैं निघंटु या निरुक्त में। अब निरुक्त वेदों की रक्षा करता है और इसको वेदों के कान कहे गए हैं। तो निघंटु पर यास्क द्वारा जो टीका लिखी गई जिसका नाम निरुक्त है, निघंटु में वेदों में लिखित शब्दों का संग्रह है। पहले बता दिया कि निघंटु में है क्या। निघंटु में क्या है? निघंटु में वेदों में लिखे गए शब्दों का संग्रह है, किंतु निरुक्त में निघंटु में जो लिखे गए जो शब्द हैं उन शब्दों की व्याख्या की गई है। अब कैसे कि मान लीजिए निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। अब ये 5 जो अध्याय हैं
इन अध्यायों का नाम क्या है? इन ये जो 1 से लेकर 3 है और चौथा और पांचवा, इसको कहते हैं देवत अध्याय, इसको कहते हैं नेगम अध्याय। और जो पहला जो अध्याय है निघंटु का, वह है निघंटु अध्याय। ये 5 अध्याय हैं। इन अध्यायों का नाम है निघंटु, नेगम और देवत। ये 3 अध्याय हैं मुख्य रूप से। ये अध्यायों के नाम हैं, इसको हम कांड भी कर सकते हैं। यानी निघंटु कांड, नेगम कांड और देवत कांड। अभी निघंटु कांड में 1 से लेकर 3 तक अध्याय है, इसमें नेगम में चौथा और इसमें 5वां जो इस प्रकार लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये जो तीनों अध्याय हैं, ये जो अध्याय हैं ये निघंटु में है। लेकिन यास्क जो मुनि है, उन्होंने इस निघंटु पर जो टीका लिखी, इसमें 12 अध्याय जो टीका लिखी उसका नाम है निरुक्त। और निरुक्त में 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट, यानी अतिरिक्त जो अध्याय है वो जो अतिरिक्त अध्यायों को परिशिष्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार कुल 14 अध्याय है। इनका विवरण हमें अभी आगे देंगे। देखिए इधर हमने पहले कहा कि इसमें निघंटु में 5 अध्याय हैं। 1 से लेकर 3 तक के अध्यायों को निघंटु कहते हैं, चौथे अध्याय को नेगम कहते हैं और 5वें अध्याय को देवत कहते हैं। निरुक्त में जो 5 अध्याय हैं 1 से लेकर 3, इधर बता दिया आपको। पहला अध्याय है वो निघंटु अध्याय 1 से लेकर 3 तक के। जो दूसरा अध्याय है वो नेगम अध्याय है जो केवल चौथे अध्याय में है, और देवत अध्याय है जो 5वें अध्याय है। ये सब निघंटु के हैं। निघंटु पर टीका लिखी, निरुक्त में निघंटुओं की व्याख्या की गई है और इसमें 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। तो इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय है। पहले 1 से 3 अध्यायों का नाम जो निघंटु में नाम रखा था, निघंटु अध्याय, वही नाम है निघंटु। पहले 1 से लेकर 4 अध्याय में इस नाम में यास्क ने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो निरुक्त जो लिखा उन्होंने इसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया, नाम यथावत रखे उसने, लेकिन अध्यायों की संख्या बढ़ा दी। 1 से लेकर जो 3 अध्याय हैं उन अध्यायों को निघंटु अध्याय या निघंटु कांडी कहते हैं। इसमें कुल 1341 पद हैं, यानी 1341 शब्द हैं, जिनमें से 410 पदों की व्याख्या की गई है। बहुत सारे शब्द हैं वैसे, लेकिन इसमें 410 पदों की ही उन्होंने यास्क मुनि ने व्याख्या की है। फिर आता है 5, 6, 4, 5, 6। इन 3 अध्यायों का नाम भी वही है, नेगम कांड। और इनमें क्रमशः 62, 84 और 132 शब्द हैं। चौथे में है 62, 5वें में है 84 और 6ठे में है 132 शब्द हैं, पद हैं। ये कुल 278 हैं और इन पदों की व्याख्या यास्क ने की है। निघंटु के अंदर ये निरुक्त की जो उनका जो भाष्य है उसके अंदर इनकी व्याख्या की है। फिर आगे आते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 अध्याय। इन 6 अध्यायों को देवत कांड कहते हैं, जिसमें देवताओं के पर्यायवाची जो नाम है उनके ऊपर विस्तृत चर्चा उन्होंने की है। कैसे? इन 6 अध्यायों में भी क्रमशः
छठे अध्याय के अंदर 3 नामों पर, देवताओं के 3 नामों पर चर्चा की गई है। 7वें अध्याय में 13 नाम देवताओं के नामों पर चर्चा की है। 8वें अध्याय में 36 देवताओं के नामों पर चर्चा की गई है। 9वें अध्याय में 32 देवताओं के नामों पर चर्चा की गई है। 10वें अध्याय में ये 11वें अध्याय में 36 और 12वें अध्याय में 31 नामों की चर्चा की गई है। इस प्रकार कुल 151 जो है, ये जो शब्द है, इनके ऊपर देवताओं के जो नाम है उनके नामों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यानी देवताओं के नाम कौन कौन से हो सकते हैं। वेदों में देवताओं के जो नाम हैं उनके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो उन देवताओं के विषय में समझने के लिए कवि यास, ये जो मुनि है यास मुनि ने निरुक्त नामक जो टीका लिखी निघंटु के ऊपर। अब निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कौन कौन से हैं। इसमें वर्णागम, वर्ण का आगम, वर्ण विपरीत डबल होना, वर्ण विकार वर्ण में दोष उत्पन्न होना, वर्ण का नाश होना, और एक है धातु, धातुओं के विभिन्न प्रकार। इसमें धातु कौन सी है, कौन सी क्या है, तो ये प्रतिपाद्य विषय है। वर्णागम, वर्ण विपरीत, वर्ण विकार और वर्णनाश और धातु का अर्थ। अब निरुक्त में पदों के भी 4 भेद हैं, शब्द भी 4 प्रकार के हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 इसके जो भेद हैं, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद 4 हैं और जो प्रतिपाद्य विषय हैं ये 5 हैं। प्यारे बच्चों, कई बार ये समझने में आता है, भूल जाते हैं। जैसे इधर देख लीजिए, एक बार इनको देख लीजिए। 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, वर्णागम, वर्ण विपरीत, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। निरुक्त में जो पद हैं वो 4 हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इसको एक बार देख लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि गुरुजी यही नाम इनके हैं, ये नाम इसके हैं, तो एक बार इधर देख लीजिए। ये है निघंटु। निघंटु में 3 अध्याय हैं, ये 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। उनके नाम क्या है? उनके नाम यही है, निघंटु पहला, दूसरा है निगम और तीसरा है देवक। ये 5 अध्याय हैं। इसमें 1 से लेकर 3 अध्याय हैं, चौथा अध्याय है, ये 5वां अध्याय है। लेकिन निघंटु पर टीका जो टीका लिखी वह है निरुक्त। निरुक्त जो टीका है ये मुनि यास्क मुनि ने लिखी है, यास्क मुनि ने लिखी है। और यास्क मुनि ने भी जो अध्याय के नाम लिखे वो भी यही है, निघंटु, निगम और देवक। अध्याय के जो नाम है वो यही रखे हैं, बस इसमें अध्याय जो बढ़ा दिए। पहला है 1 से लेकर 3 तक, इसको एसजीटीजी रखा, लेकिन 4, 5 और 6 इसको निगम रखा, और देवक में 7 से लेकर 12 तक ये रखा, और 2 अलग से और रखे, 2 अध्याय जिनको परिशिष्ट अध्याय कहते हैं। इस प्रकार इनको इस प्रकार समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, धन्यवाद। कल हम आगे निरुक्त के बाद पाद जो वेदांग है उसको पढ़ेंगे। इसका बाद हम यदि अभ्यास करेंगे तो हमारे तुरंत समझ में आएगा। इसको 2-3 बार हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए।